दोस्तों, आज भारत चांद पर पहुंच चुका है और बहुत जल्द सूरज पर भी अपनी दस्तक देने वाला है। आज शहर में आपको बड़ी बड़ी इमारतें, पक्के मकान और बेहद चौड़े हाईवेज नजर आएंगे। हालांकि इन सड़कों पर दौड़ती लग्जरी कारें अब लोगों को बिल्कुल हैरान नहीं करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत का एक दौर ऐसा भी था जब सड़क से अगर कोई मोटर गाड़ी गुजर जाए तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं 200 साल पुराने उस अखंड भारत की जो आज के भारत से बिल्कुल अलग हुआ करता था। उस जमाने में लोगों का रहन सहन, उनके मकान और उनके कपड़े बेहद सादे व आजकल के लोगों से एकदम अलग हुआ करते थे। तब लोगों के पास सुख सुविधाएं भले ही कम थी, लेकिन वो लोग अंदर से खुश रहते थे। उनका जीवन आज के लोगों की तरह तनाव और निराशा से भरा हुआ नहीं था। तो 1800 के उस दौर में हमारा भारत कैसा हुआ करता था? उस जमाने के लोग अपनी जिंदगी किस तरह जीते थे और इतनी कम सुविधाएं होते हुए भी वो लोग खुश कैसे रहते थे? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए इसे अंत तक हमारे साथ देखिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज से 200 साल पहले भारत का नक्शा वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के जमाने के 10 अलग अलग देशों को मिलाकर तब अकेला भारत हुआ करता था, जिसे हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं। इन देशों में आज के समय के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत शामिल थे। यानी 200 साल पहले तक इन देशों का अपना अलग कोई वजूद नहीं था, बल्कि ये सब भारत के ही अभिन्न अंग हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ और उन्होंने भारत को 10 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। अब ये कैसे हुआ? चलिए इसे समझने के लिए समय में 223 साल पीछे जाते हैं। 1 जनवरी सन 1800, ये वो दिन था जब भारत में नए युग, नई सदी की शुरुआत हो रही थी। हालांकि अंग्रेजों को हमारे भारत देश में आए हुए 150 साल से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में नहीं लिया था। दरअसल अंग्रेजों ने भारत की तरफ अपना रुख 1610 के आसपास किया था। उस दौर में भारत पर बेहद ताकतवर मुगलिया सल्तनत और वीर मराठा शासकों का राज हुआ करता था। अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्हें पता था कि अगर वो इन शासकों से सीधा भिड़ेंगे तो उन्हें हार ही नसीब होगी। इसलिए उन्होंने भारतीय राजाओं को हराने के लिए फूट डालो, राज करो की नीति अपनाया। वो इंतजार कर रहे थे कि भारत के राजा आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को कमजोर कर दें, ताकि वो खुद इस कमजोरी का फायदा उठाकर अपना शासन जमा सकें। यही वजह थी कि 150 साल लगातार कोशिश करने के बाद भी अंग्रेज पूरे भारत पर अपना कब्जा नहीं कर पाए थे। पर इस सब के बीच भारत के आम नागरिकों का क्या हाल था, उनका जीवन कैसा था और अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए वो लोग क्या क्या काम करते थे, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ को पार कर चुकी है और भारत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1800 के दौरान हमारे देश की आबादी कितनी हुआ करती थी? जवाब है 16 करोड़। जी हाँ, आज के टाइम में 10 देशों को मिलाकर बने उस अखंड भारत की कुल आबादी महज 16 करोड़ थी। उस जमाने में भारत के अंदर बड़े शहर बहुत ज्यादा नहीं थे और देश की अधिकांश जनता छोटे गांवों में ही रहा करती थी। फिर भी जो लोग शहर में रहते थे, उनके रोजगार कमाने का मुख्य जरिया अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कारखानों, फैक्ट्रियों और मिलों आदि में मजदूरी का काम करना हुआ करता था। अंग्रेज इन लोगों से 12-12 घंटे की लंबी शिफ्ट में काम करवाते और मेहनताना ना के बराबर देते थे। उस समय एक आम आदमी दिन के 15 घंटे काम करके भी मुश्किल से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। उस दौर में भारत के लोग अपने हाथ से ही सारे काम करते थे, क्योंकि मशीनरी इतनी ज्यादा चलन में नहीं आई थी और हाथ से बना होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में इन सब चीजों की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेज कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को विदेशों में एक्सपोर्ट करते थे और महंगी कीमत पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। अब आप सोचेंगे कि अगर भारत में बने प्रोडक्ट अच्छी कीमत पर बिक रहे थे तो इसका फायदा भारतीय मजदूरों को क्यों नहीं मिल रहा था? असल में इसका कारण ये था कि भारत के सिर्फ 10% लोग ही पढ़े लिखे थे। इसी के चलते उन्हें अपने खुद के हुनर की वैल्यू ही मालूम नहीं थी
और वो कम से कम कीमत में भी अंग्रेजों के लिए काम करने को राजी थे। खैर, ये तो हुई शहरों में रहने वाले लोगों की बात। अब अगर असली भारत जो गांव में बसता है उसकी बात करें तो वहां आज ही की तरह लोग खेती बाड़ी और पशुपालन करके अपनी जिंदगी गुजर बसर किया करते थे। उस दौर में भारत के अंदर मुख्य रूप से अफीम, कपास, नील, धान और गेहूं की खेती की जाती थी, क्योंकि इन सभी चीजों की इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड थी और इनसे अंग्रेजों की अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन भारत के किसानों को उनकी फसल के बदले औने पौने दाम ही दिए जाते थे, जिसके चलते खेतों में काम करने वाले किसानों की आर्थिक जीवन भी शहरी लोगों की तरह मुश्किल से भरा रहता था। इतना कठिन जीवन होते हुए भी उन लोगों में धार्मिक भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थी और ज्यादातर लोग काम से लौटने के बाद भगवान की पूजा और भजन कीर्तन जरूर किया करते थे। दोस्तों, यूं तो भारत में बिजली सन 1879 के दौरान ही आ गई थी, लेकिन यह आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। इसलिए शाम होते ही लोग अपने घरों में प्रकाश करने के लिए दिए जला देते थे। वैसे तो उस जमाने में लोगों में आपसी भाईचारा और प्रेम आज के लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा था, लेकिन उन लोगों में एक बुरी बात यह थी कि वो जातिवाद को बहुत मानते थे। यहाँ तक कि लोगों के काम उनकी जाति के हिसाब से होते थे और छुआछूत व ऊंच नीच जैसी चीजें नॉर्मल समझी जाती थी। 19वीं सदी के उस दौर में भारत के अंदर कई बड़े और अहम बदलाव हुए थे और उन्हीं में से एक था रेलगाड़ी की शुरुआत होना। दरअसल अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 के दिन की थी। इसी दिन भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर से ठाणे तक चलाई गई थी। हालांकि भारत में ट्रेन लाने के पीछे अंग्रेजों का मकसद भारतीय लोगों को सुविधा देना नहीं था, बल्कि यह काम उन्होंने सिर्फ अपनी सहूलियत और अपने फायदे के लिए किया था, ताकि उन्हें एक से दूसरी जगह जाने और माल को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। यही वजह थी कि एक तरफ अंग्रेज भारत में आकर फल फूल रहे थे, वहीं देश के मूल नागरिकों की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लोगों के पास 2 वक्त के खाने लायक पैसे नहीं थे और भुखमरी चरम पर थी। भारतीय लोगों की इस हालत का सबसे बड़ा जिम्मेदार उनके पढ़े लिखे ना होने को माना जाता है। दरअसल उस समय भारतीय पुरुषों में साक्षरता दर 10% से भी कम थी और महिलाओं का हाल तो और भी ज्यादा बुरा था, क्योंकि उनकी साक्षरता दर 1% के आसपास थी। लोगों के पढ़े लिखे ना होने का अंग्रेजों ने खूब फायदा उठाया और इसी वजह से वो हमें गुलाम बनाने में कामयाब रहे। अब क्योंकि लोगों का जीवन स्तर पहले से बदहाल हो चुका था, ऐसे में चिकित्सा और दवाई गोली जैसी चीजें से भी आम भारतीय लोग बहुत दूर थे। आज जिन बीमारियों की दवाइयां हमें छोटे मोटे क्लिनिक्स में मिल जाती हैं, उस दौर में यही मामूली बीमारियां महामारी का रूप लेती थी और जब भी कोई महामारी फैलती थी तो देश में हजारों लाखों लोग जान गंवा देते थे। हालांकि इस सब के बीच एक अच्छी बात यह थी कि तब के लोग में आपसी प्रेम और भाईचारा कूट कूट कर भरा था। इतनी दिक्कतें होने के बाद भी लोग मन से हमेशा खुश रहते थे, क्योंकि उस दौर में लोग एक दूसरे को दुख पहुंचाने के बजाय आपस में दुख बांटने में ज्यादा विश्वास करते थे। लोगों की जिंदगी में मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम और टीवी जैसी कोई चीज नहीं थी, जिसके चलते लोग अपना सारा समय अपने परिवार, अपने पड़ोसियों और अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। आपसी मेल जोल इससे बढ़ता था। भले ही उस समय रूखी सूखी नसीब होती थी, लेकिन चूल्हे पर बनी वो रोटी आज के लजीज पकवानों से कहीं ज्यादा स्वाद देती थी। वैसे आपको क्या लगता है, वो सादगी वाला भारत ज्यादा अच्छा था या आज का मॉडर्न भारत? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।